Okay students, now we discuss effect of temperature on resistance and resistivity. Temperature का resistance and resistivity पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम लोग देखेंगे, लेकिन अलग अलग यूँ कह सकते हैं हम कंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए, अलॉय के लिए और सेमीकंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर कैसे अफेक्टेड करता है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी को, तो इस चीज़ को हम समझेंगे। तो हम यहाँ पर कहते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मटेरियल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस आर डिफरेंट, यानी नेचर मटेरियल की नेचर के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर का इफेक्ट है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर वो डिफरेंट होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स की। फर्स्ट वन वी टेक 4 मेटल्स को हम कंडक्टर्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम कहते हैं कंडक्टर्स के केस में या मेटल्स के केस में होता क्या है कि हम ये जानते हैं कि रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है कंडक्टर के लिए तो वो होता है ρ = m/n e² τ⁻। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड n इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड τ इज द रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पर ये सारी क्वांटिटीज रिलैक्सेशन टाइम को छोड़कर ये सारी ऑल क्वांटिटीज बिकम्स कांस्टेंट, ओनली द रिलैक्सेशन टाइम इज वेरिएबल। तो when we increases the temperature, then after increasing the temperature the collision in between the electrons of conductors becomes increases। collision क्या होंगे, जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके collision increase होंगे and when collision becomes increases then the relaxation time becomes minimum। जल्दी कोलाइड करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, मिनिमम होगा and when the relaxation time minimum then resistivity is maximum, that because the resistivity and the relaxation time is inversely proportional। So here we see that when we increases the temperature, then after increasing the temperature the relaxation time becomes decreases and the resistivity becomes increases। Similarly when the relaxation time decreases then resistance is also increases। Why? Because when the collision becomes increases then the opposeness becomes increases and opposeness is resistance। तो कुल मिलाकर मतलब यूँ कह सकते हैं हम टोटली कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने पर रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस बोथ आर इंक्रीजेस। तो यहाँ हम इसको इस तरह से कुछ लिख सकते हैं कि रो इज इंक्रीजेस व्हेन रो एंड आर इज इंक्रीजेस व्हेन टो इज डिक्रीजेस। तो जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर रो एंड आर बोथ आर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। क्योंकि टेम्परेचर देने से होता क्या है, व्हेन वी गिव द टेम्परेचर देन दिस टेम्परेचर गिव्स द थर्मल वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको थर्मल वेलोसिटी प्रोवाइड कर देता है टेम्परेचर। थर्मल वेलोसिटी प्रोवाइड करने पर होगा क्या कि वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, तेजी से मूवमेंट करेंगे। तेजी से मूवमेंट करेंगे तो कॉलिजन कम समय में होगा, कम टाइम में होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम लगेगा। रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो डेफिनेटली अपना रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी एंड व्हेन वी इंक्रीज द रेजिस्टिविटी देन रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीजेस। ओके, अब एक रिलेशन अब ये होता है कि हमने ये कहा कि कोई एक सैंपल है जिसका जो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी है, जैसा हमने यहाँ पर एक सिंपल यहाँ लिया हमने, सपोज we have a sample of resistivity ρ0 at temperature T = 0, ठीक है, and after its resistivity becomes रो। तो इनिशियल स्टार्टिंग में हमने जो रेजिस्टिविटी कंसीडर की कंडक्टर की वो कितनी थी, ρ0, जब टेम्परेचर कितना था, T = 0 एंड कुछ टाइम बाद कुछ टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसकी रेजिस्टिविटी ρ0 से बनकर कितनी हो गई, रो। तो अब यहाँ पर दो चीजें देखने वाली है, क्या कि जो चेंज इन रेजिस्टिविटी है वो चेंज इन रेजिस्टिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इनिशियल रेजिस्टिविटी की, क्योंकि जितनी इनिशियल रेजिस्टिविटी यहाँ पर कम होगी डेल्टा रो में चेंजेस उतना ही आएगा। तो यानी जितना प्रोपोर्शन उधर कम होता जाएगा उतना प्रोपोर्शन इधर बढ़ता जाएगा। तो एक तरह से मैं कहता हूँ उधर 2 कम हुआ, इधर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, इस तरह से। तो यहाँ जब हम रिलेशन निकालते हैं तो डेल्टा रो is directly proportional to ρ0। delta rho is the change in resistivity and ρ0 is the initial resistivity and delta rho is also proportional to the delta t। delta t is the change in temperature। So when we mix them then delta rho proportional to ρ0 delta t। Okay, when we remove this proportional sign then delta rho equals to alpha।
rho 0 delta T. This alpha is called the temperature coefficient. इस अल्फा को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट. तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं और ज़्यादा, तो यहाँ डेल्टा हो क्या है? चेंज इन रेजिस्टिविटी. तो चेंज इन रेजिस्टिविटी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, रो माइनस रो 0 इक्वल्स टू अल्फा रो 0 डेल्टा टी. देन रो 0 को उधर ट्रांसफर किया, देन रो 0 प्लस अल्फा रो 0 डेल्टा टी. देन रो 0 को हमने कॉमन ले लिया, देन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. दिस वन इज रो. अब ये जो रिलेशन आया है हमारा रो इक्वल्स टू रो 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो इसकी हेल्प से हम किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी टाइम पर हम फाइनल रेजिस्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, अब यहाँ पर जो अल्फा कहलाता है, अल्फा क्या है? अल्फा इज द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या ऑफ टेम्परेचर. थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, दिस इज द अल्फा. इसको अल्फा को हम बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. तो यहाँ से जब हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या आती है? देखिएगा, इस जगह से हम अल्फा निकालते हैं. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? तो अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ से देखते हैं, अल्फा इक्वल्स टू रो माइनस रो 0 अपॉन रो 0 डेल्टा टी. दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड अल्फा इज द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी. यहाँ पर अगर हम अल्फा की यूनिट फाइंड आउट करते हैं तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ अल्फा? रो माइनस रो 0 इज रिप्रेजेंट द रेजिस्टिविटी, रो 0 इज आल्सो द रेजिस्टिविटी, बट डेल्टा टी इज द टेम्परेचर. तो रेजिस्टिविटी से रेजिस्टिविटी तो कैंसिल आउट हो गई, तो 1 बाय डेल्टा टी रिमेनिंग रहा. तो 1 बाय डेल्टा टी इज द टेम्परेचर. तो ये ऊपर जाएगा तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स. तो आपकी अल्फा की जो यूनिट आती है वो अल्फा की यूनिट क्या आती है? डिग्री सेल्सियस इनवर्स. दिस इज द यूनिट ऑफ अल्फा, या फिर इसको हम केल्विन इनवर्स भी कह सकते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड द केल्विन इनवर्स. और जब हम इसकी डायमेंशन लिखते हैं तो m नॉट, l नॉट, t नॉट, k माइनस 1. दिस इज द डायमेंशन ऑफ द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. तो यानी मेटल्स के केस में हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जब हम मेटल्स के केस में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द collision in between the electrons which are present in the metals are increases and the relaxation times decreases. Collision क्यों increase हुए? Because electrons gains the thermal velocity due to the temperature. अब अगर हम रेजिस्टेंस का निकालते हैं इसी से एक रिलेशन, तो इससे रिलेशन कैसे निकलता है रेजिस्टेंस का? देखिएगा, यहाँ पर हम ये करते हैं कि दोनों तरफ L बाय A से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस जगह पर. तो ये तो हो गया तुम्हारा रो L बाय A इक्वल्स टू, इधर हो गया रो 0 रो 0 L बाय A 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. दोनों तरफ हमने L बाय A से मल्टीप्लाई कर दिया. तो व्हेन वी मल्टीप्लाई विद L बाय A देन दिस वैल्यू इज आर 0 इनिशियल रेजिस्टेंस एंड 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. तो वही सेम फार्मूला रेजिस्टेंस के लिए हमें गेन हो जाता है जो रेजिस्टिविटी के लिए फार्मूला मिला था हमें, रो इक्वल्स टू रो 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए भी सेम फार्मूला हमारे पास में आ जाता है, R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट. तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? पहली चीज तो हमें समझनी पड़ेगी. तो टेम्परेचर कोफिशिएंट किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट डिपेंड कर रहा है जो हमने फार्मूला लिखा था, अल्फा इक्वल्स टू रो माइनस रो 0 अपॉन रो 0 डेल्टा टी. तो यानी ये इस वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है. इसका मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा देन डेफिनेटली जो रो की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी. रो की वैल्यू ज्यादा होगी तो अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव. तो इसका मतलब ये हो गया कि थर्मल कोफिशिएंट ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव इफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. अगर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है तो थर्मल कोफिशिएंट जो है वो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. और अल्फा नेगेटिव कब होगा? जब टेम्परेचर कोफिशिएंट या अल्फा नेगेटिव कब होगा? जब रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी या फिर कम रहेगी. तो उस कंडीशन में फिर यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी वो क्या आएगी? यहाँ पर डिक्रीज आएगी. तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी में, तो व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द टेम्परेचर and resistivity, then we see here when we increases the temperature then resistivity is also increases, but this increment is the exponential. It is not a directly या it is not a linearly, this is exponentially increment. तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी इसके रेस्पेक्ट में इंक्रीज होती जाएगी, बट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द सेकंड पॉइंट, अलॉय. अलॉय पर टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी कैसे इफेक्ट होती है इसको हम थोड़ा समझें.
अलॉय होता क्या है? अलॉय इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर देन टू मेटल्स, या ये भी हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर मेटल के अंदर दूसरे मेटल की इंप्योरिटी को मिक्स कर दिया जाए तो अलॉय बन जाता है। तो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अलॉय देन देयर इज नो चेंज इन अल्फा, अल्फा के अंदर कोई चेंज नहीं होता, उसका जो कोफिशिएंट होता है वो सेम रहता है, नेग्लिजिबल चेंजेस आता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि द रेजिस्टिविटी एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द अलॉय इज नॉट चेंजेस बाय द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, दैट मींस टेम्परेचर के इफेक्ट से अलॉय के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं आता, बिकॉज इट इज द कॉम्बिनेशन, मेटल्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये कॉम्बिनेशन इम्प्योर होने की वजह से, इम्प्योरिटी होने की वजह से, क्योंकि कॉम्बिनेशन कब बनेगा? जब एक के अंदर दूसरे को मिलाओगे तो इम्प्योरिटी हो गई एक तरह से। जैसे दूध के अंदर हम पानी को मिला देते हैं तो एक तरह से वो इम्प्योरिटी हो गई, उनको मिक्स करना हो गया, तो इम्प्योरिटी की वजह से उसका जो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी है वो क्या होता है? बहुत कम इम्पैक्ट होता है, और बहुत कम इम्पैक्ट होने की वजह से उनमें कोई चेंजेस नहीं आता। तो अलॉय के अंदर हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने पर किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आता रेजिस्टिविटी पे। तो अगर हम एक सिंपल ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ एक तरह से देखा जाए तो कॉन्स्टेंटली आता है, इस तरह से हल्का सा इंक्रीज होता है। बाकी ये पूरा अगर चाहे तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसा भी बन सकता था ये, लेकिन ये हल्का सा इंक्रीज हो जाता है, यानी थोड़ा सा इसके अंदर इंक्रीमेंट आता है, अदरवाइज इट्स ऑल बिकम्स कांस्टेंट या नॉट चेंजेस। इसके बाद में हम आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स पे। थर्ड वन है जो आपका वो है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं? सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स एक तरह से सॉल्यूशन होता है, जैसे NaCl। NaCl वाटर के अंदर हमने Na+Cl- मिक्स कर दिया, देन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बन गया। तो जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो जो उसका रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होता है। उसका रीजन क्या है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करने से जो उसकी विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होगी। व्हाट इज द विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज द हार्डनेस ऑफ द लिक्विड। तो जब आप टेम्परेचर देते हो तो हार्डनेस ऑफ द लिक्विड क्या होती जाती है? धीरे धीरे कम होती जाती है, यानी वो उसकी लिक्विडिटी को बढ़ाता है। लिक्विडिटी को बढ़ाएगा टेम्परेचर देने पर। जैसे हनी है, हनी को जब हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता जाता है? उसका जो हार्डनेस है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है? सॉफ्ट होती चली जाती है। और जितनी ज्यादा वो लिक्विडनेस को कम करेगा उतने ज्यादा आयंस इजीली मूव करेंगे, आयंस इजीली मूव करेंगे, देन इलेक्ट्रिसिटी बिकम्स इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिकम्स इंक्रीजेस, देन resistance becomes decreases and also decreases the resistivity। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में when we increase the temperature then the resistivity and resistance both are decreases। okay, and last one is the insulator। insulator हम सब जानते हैं, the material in which the charges are not flows easily, इसे हम इंसुलेटर कहते हैं। तो इंसुलेटर के केस में होता क्या है? व्हेन यू इंक्रीजेस द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करने पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो गए तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स के फ्री होने की वजह से वहां पर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, कंडक्टिविटी धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होती है। और जब कंडक्टिविटी इंक्रीज होना शुरू होती है तो धीरे धीरे रेजिस्टिविटी डिक्रीज होना शुरू होती है। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे इंसुलेटर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी, यानी यू इस स्टेप को हम कह सकते हैं ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब होता है इंसुलेटर ने अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया। इंसुलेटर ने अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया तो अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ने के बाद में क्या हुआ कि उसने कंडक्टर की प्रॉपर्टी को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। तो इंसुलेटर के केस में हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं इंसुलेटर, तो अगर हम इंसुलेटर के केस की बात करते हैं तो इंसुलेटर के केस में व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेजिस्टिविटी बिकम्स डिक्रीजेस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स डिक्रीजेस। तो यहाँ पर ये दोनों ही चीजें डिक्रीज होती है। और जब रेजिस्टिविटी का हम रिलेशन निकालते हैं तो एक इक्वेशन आती है ρ इक्वल्स टू ρ0 e⁻ ये एक रिलेशन आता है जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो इजी होता है, इजी को हम कहते हैं एनर्जी बैंड गैप। इजी इज द एनर्जी बैंड गैप। और केबी जो होता है ये होता है बोल्ट्जमान कोएफिशिएंट, इसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमान कोएफिशिएंट। और टी होता है आपका जनरल टेम्परेचर। ρ0 इज द इनिशियल रेजिस्टिविटी एंड ρ इज द फाइनल रेजिस्टिविटी। तो इस तरह से हम 4 अलग अलग चीजों पर हम यहाँ टेम्परेचर के इम्पैक्ट को देख रहे हैं, जिसमें हमने कंडक्टर देखा, हमने अलॉय देखा, हमने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स देखा, हमने इंसुलेटर देखा। अब आते हैं सेमीकंडक्टर्स पर। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो आधे कंडक्टर होते हैं और आधे इंसुलेटर होते हैं, यानी हाफ पार्ट इज कंडक्टर एंड हाफ पार्ट इज इंसुलेटर, जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम ये
दो मेन सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड द सेमीकंडक्टर। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वही वापस चीज होगी कि जो मीन रिलैक्सेशन टाइम है, मीन रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम होगा। मीन रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो डेफिनेटली जो यहाँ पर कोलाइजन होंगे वो ज्यादा होंगे, कोलाइजन होंगे ज्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अगर रिलैक्सेशन टाइम तो डिक्रीज हो गया बट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन इंक्रीजेस, सो इफेक्ट ऑफ एन इज मच मोर कंपेयर टू टॉ बार, सो रेजिस्टिविटी बिकम्स एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस। इसको ऐसे समझेंगे हम कि भाई सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्टर की भी प्रॉपर्टीज हैं और इंसुलेटर की भी प्रॉपर्टीज हैं। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो रिलैक्सेशन टाइम वो डिक्रीज होता है, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने पर जो इलेक्ट्रॉन्स